अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज के ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने बतलाया ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। ये सदगुरुदेव की वाणी है ना। बहुत बड़ी बात। ज्ञान में ही शक्ति है ना। सदगुरुदेव क्या बतला रहे हैं? ज्ञान का मतलब होता है अहम अस्मि, मैं हूँ, यही ज्ञान है। अपने होने का भान होना, अपने अस्तित्व का ज्ञान होना, अहम अस्मि का स्फुरण जहाँ हो रहा है वहीं पर बल भी है ना। ज्ञान में ही शक्ति है, यानी जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ बल है। सकल सृष्टि को दो भाग में बांटा जा सकता है, सदगुरुदेव कहते हैं, है ना। एक जड़ और एक चेतन। जड़ पदार्थ के अंदर में सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात भी आ जाएंगे। ये सभी जड़ हैं। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी पंच तत्व से बना यह विश्व ब्रह्मांड है, ये सब सभी जड़ हैं। इसके अंदर में जो चेतन है वह ज्ञान युक्त होता है ना। अहम अस्मि, इसमें स्फुरण होता है ना। तो सबसे बड़ी शक्ति है आपके भीतर, और गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान में ही शक्ति है। जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, सबको अपने आप के होने का, अपने आप का अस्तित्व का ज्ञान है ना। इसी को जान लेना चाहिए, है ना। हम ही ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म है। सदगुरुदेव बतला रहे हैं जितने चेतन हैं सभी ब्रह्म है, और इसी का ज्ञान अगर प्राप्त हो गया तो बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान, है ना। तो ज्ञान में ही शक्ति है, इसका मतलब है जड़ में ज्ञान नहीं है। अहम अस्मि का स्फुरण उसमें नहीं हो रहा है, किसी भी जड़ पदार्थ में नहीं। चाहे वह हीरा, मोती, सोना, चांदी, मणि, माणिक कुछ भी हो, उसके अंदर में वास्तव में ज्ञान नहीं है, उसमें चेतना नहीं है। और जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ शक्ति है, बल है ना। बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। दुनिया में तो बहुत ज्ञान है, लेकिन फिर भी अहम अस्मि का स्फुरण हो रहा है, तो अहम का ज्ञान होना चाहिए। सबके अंदर में जो अहम है, सबके अंदर में जो मैं, हम, ऐसे जो स्फुरित हो रहा है, उसको गुरुदेव कह रहे हैं वही वास्तव में ब्रह्म है। यही जीव है, यही चेतन है, यही चेतना है, और इसी के अंदर में अपने आप के होने का ज्ञान है, इसलिए इसी को ब्रह्म कहते हैं। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अंधविश्वास छोड़ना पड़ेगा। अंधविश्वास तो बहुत तरह का है ना। विश्व में सब जगह ईश्वर है बोलते हैं सभी लोग। सब जगह ईश्वर है। अगर हम जानते हैं कि यह आत्मा ईश्वर है, तो हम लोग भी कहते हैं कि सब जगह ईश्वर है। अगर आत्मा ब्रह्म है, अगर यह ज्ञान हो गया, तो आत्मा की कल्पना है, यह सकल सृष्टि इस हिसाब से आत्मा से निकला है यह सब कुछ, तो इसलिए सर्व खलविदम ब्रह्म भी बोला जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जड़ में ईश्वर है, जड़ में ईश्वर नहीं है। हाँ, जड़ जो है, जड़ के अंदर में उसके अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, आपके अंदर में है। आप जानते हैं यह जड़ है, चेतन है, जो कुछ भी है, जो भी वस्तु है, आप जानते हैं। यह कलम है, यह कोई टेबल है, यह कुर्सी है, यह घर है, यह पहाड़ है, यह नदी है, यह झील झरना है, जो कुछ दिख रहा है उसको आप जानते हैं। सकल सृष्टि को आप जानते हैं। सृष्टि के अंदर आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपके अंदर सकल सृष्टि का अस्तित्व आपके अंदर है। सदगुरु का कहना है आपने बनाया है सब कुछ, आप जानते हैं, है ना। चेतन के अंदर में, आपके भीतर में जड़ का भी ज्ञान है, लेकिन जड़ के अंदर में आपका कोई ज्ञान नहीं है,
है ना। सद्गुरुदेव का कहना है इसको जान लेना चाहिए। जो शरीर के अंदर में जो चेतना दौड़ रही है यही ब्रह्म है। सिर्फ हमारे शरीर में नहीं, संसार में जितने जीव हैं जो चलते फिरते हैं, दौड़ते भागते हैं, रेंगते हैं, उड़ते हैं, हर प्रकार के जीव हैं। एक वृक्ष भी होता है, वृक्ष और जैसे पौधे होते हैं अपने स्थान पर रहते हैं, है ना, उसमें भी प्राण है ना। सद्गुरुदेव का कहना है इस प्राण को ही ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन इस ब्रह्म का दर्शन करने के लिए शरीर बिना देखा नहीं जा सकता, है ना। शरीर के बिना इस ब्रह्म का दर्शन करना मुश्किल है। हमारे शरीर में प्राण है, लेकिन प्राण जब निकल जाएगा तो कोई देख नहीं सकेंगे इस प्राण को। शरीर में जब प्राण है तो पता है सबको कि यह जीवित है। जिसी के अंदर में अगर प्राण है तो हम लोग जानते हैं कि यह जीवित है, लेकिन प्राण अगर निकल गया तो मर गया। उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, फिर वो जड़ हो गया। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, पंच तत्व से यह शरीर बना है। और इस शरीर में जब चेतना है, चेतन है, जब तक यह आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना यह शरीर संपूर्ण चेतन हो गया है। हम लोग बातचीत कर सकते हैं आपस में, बहुत बड़ी बात है। अगर यह चेतना निकल जाए कोई बात नहीं कर सकेंगे, है ना। शरीर में है विराजमान तो बातें कर सकते हैं। यदि कोई शरीर में है तो उसको देख सकते हैं। इसलिए वेदों में लिखा है आकर 4,84,00,000 जो आत्मदेव हैं, ये जो प्राण शक्ति हैं, ये जो प्राण है, वो जो प्रकट होते हैं, ये प्राण को प्रकट होने का तरीका है 4 प्रकार का, है ना। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राण, है ना। बहुत अंडे से उत्पन्न होने वाले जितने जीव हैं उसको अंडज बोलते हैं। पिंडज, हम लोग का शरीर पिंड से उत्पन्न हुआ है। हाथी, घोड़े, ये सब पिंड से, व्हेल मछली भी कहते हैं पिंड से उत्पन्न होता है। बताइए, तो ये अंडज और पिंडज हो गया। स्वेद मतलब पसीना होता है। जल और पसीना दोनों को स्वेदज, स्वेद से उत्पन्न होने वाले कहा जाता है। जल और पसीना से उत्पन्न होने वाले जीव। और उसके बाद होता है उद्भिद। तो अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिद, 4 प्रकार से प्राण प्रकट होता है। और इससे कभी भूल नहीं होगी। जो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव हैं वो अंडे से ही उत्पन्न होंगे। पिंड से उत्पन्न होने जीव हैं पिंड से ही उत्पन्न होंगे। श्वेद से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं श्वेद से ही उत्पन्न होंगे, है ना। और उद्भिद जो है बिना बीज का हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा ज्ञान है। सब लोग रात दिन पढ़ते हैं, सब लोग हम लोग जानते हैं, लेकिन सद्गुरुदेव आकर के जब बतलाए तो हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस बात पर तो हम लोग सोचे ही नहीं, है ना। क्योंकि हम लोगों को लोग जैसा समझाए हम लोग वैसा समझे, लेकिन वास्तविक बात ऐसी है। गुरुदेव की वाणी से समझे हम लोग कि आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जो संसार में दिखलाई पड़ रहा है वो गुरुदेव कहते हैं आपके भीतर से निकला हुआ है सब कुछ। अगर आपके भीतर नहीं है तो बाहर भी नहीं है। जो बाहर दिखलाई पड़ रहा है आपके भीतर है। अब जो आपके भीतर है वही बाहर है ना। बहुत बड़ी बात है। अब विचार करने का विषय है आकर 4,84,00,000, जो लख मैंने देखना, 84 को देखो, 84 को समझो, 84 को जानो। कौन है उसको जानो। अंडे से जो ये उत्पन्न हुए हैं उसमें से कोई 84 नहीं है। पिंड से तो हम लोग भी उत्पन्न हुए हैं और पिंड से बहुत सारे लोग उत्पन्न हुए हैं, लेकिन पिंड में कौन है जिसको 84 कह सकते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। अंडज, पिंडज, स्वेदज। अब स्वेद से पसीना से उत्पन्न होते हैं। कुछ जीव हैं पसीना से उत्पन्न होते हैं। जैसे सिर में अगर बहुत दिनों तक स्नान नहीं करेंगे कोई, या स्नान शरीर का साफ सुथरा नहीं करेंगे कोई, तो चिल्लर बोलते हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। विचित्र बात है। पसीने से भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। मान लीजिए कोई साल भर नहीं नहाया, फिर भी क्या उससे मछली उत्पन्न होंगे? नहीं ना, वही होंगे चिल्लर, है ना। कीचड़ से, कादों से, कोई चीज से अगर उत्पन्न होते हैं तो उसके जीव उत्पन्न होंगे।
मक्खी उत्पन्न हो सकते हैं, मच्छर उत्पन्न हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कीचड़ से उत्पन्न होते हैं। उस कीचड़ में चिल्लर उत्पन्न नहीं होगा, वो जैसा उत्पन्न होना है वही होगा, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। अंडज पिंडज स्वेदज जो है नियम बना हुआ है। अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव अंडे से ही उत्पन्न होंगे, चाहे वह पानी के अंदर से उत्पन्न हो या सूखे स्थान पर हो। वो नियम है, वो अंडे से उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। चाहे वह जो उड़ने वाले जीव हों, चाहे रेंगने वाले जीव हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव के अंदर में जो शक्ति है वो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव उसी में उत्पन्न होंगे। और पिंड से उत्पन्न होने वाले जीव भी पिंड से उत्पन्न होंगे, वो भी एक नियम है उसका। श्वेत से उत्पन्न होने वाले भी श्वेत से उत्पन्न होंगे, है ना। पानी में मछली और मेंढक सांप जो भी हैं उड़ते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे केंचुआ और दुनिया भर की चीजें, वो कभी भी पसीना से उत्पन्न नहीं होंगे, उसका नियम है। और उद्भिद धरती फाड़ करके जो निकल रहा, धरती फाड़ के जो निकल रहा, वो बिना बीज के कभी नहीं निकलेगा, इसको भी जान लेना चाहिए, है ना। शरीर के भीतर भी ब्रह्म का तेज है, और यह शरीर से निकल करके जब कहीं चले जाएगा तो दोबारा जब जन्म लेगा तो भी वैसे ही जगह जन्म लेगा। हम अगर पिंड के हैं तो पिंड से उत्पन्न होंगे, अंडे वाले हैं तो अंडे से उत्पन्न होंगे, श्वेत वाले हैं तो श्वेत से उत्पन्न होंगे, है ना। अंडज पिंडज स्वेदज और उद्भिद वाले हैं तो उद्भिद से उत्पन्न होंगे, जमीन फाड़ करके, कोई बीज से उत्पन्न होंगे, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, इस तत्व को जान लेना चाहिए, है ना। तो सद्गुरुदेव कहते हैं इसमें से 84 को देखना है। संक्षिप्त में यही है कि आपका शरीर है 84, हमारा शरीर है 84। यानी हम लोग का जब नापते हैं सिर से लेकर के पैर तक, कोई नाप लेंगे तो उसको जो अंगुली से पहले नापा जाता था, है ना, अंगुली से नापा जाता था। तो अंगुली से नापते नापते आप जब देखेंगे तो 84 अंगुल का आपका शरीर होगा। छोटा बच्चा है तो उसकी अंगुली के हिसाब से 84 अंगुल, बड़े हैं तो उसकी अंगुली के हिसाब से 84 अंगुल। तो ये कौन है? ये सकल सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, सद्गुरुदेव कह रहे हैं। ये मोक्ष का अधिकारी है, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो कल इस विषय पर फिर चर्चा होगी, अभी इतना ही, है ना, ज़्यादा समय हो जाएगा। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।